सच बताऊं, एआई इंसान जितना स्मार्ट अभी नहीं है और शायद जो लोग कह रहे हैं कि एआई सब कुछ जानता है वो आधा सच बोल रहे हैं। पर असली सवाल ये है, क्या एआई कमजोर है या जानबूझकर लिमिटेड रखा गया है? तो चलिए जानते हैं। अगर आप मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा मैं अपना वीडियो छोटा रखता हूं क्योंकि आई विल फोकस ऑन कंटेंट नॉट ऑन अननेसेसरी इंफॉर्मेशन। सिंपली बोलो तो सीधी बात, नो बकवास। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 1956 में यूएसए के डर्टमाउथ कॉलेज में एक समर रिसर्च वर्कशॉप होता है। यहीं पर जॉन मैककार्थी एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उनका एग्जैक्ट डेफिनेशन था द साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ मेकिंग इंटेलिजेंट मशीन्स। यानी एआई का मतलब मशीन को इंसान बनाना नहीं बल्कि मशीन को डिसीजन मेकिंग कैपेबल बनाना है। इजी लैंग्वेज में बोलूं तो एआई दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है मशीन को इंसान जैसी बुद्धि देना ताकि वो सोच सके, सीख सके, फैसले ले सके और प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, वो भी बिना हर एक स्टेप पर ह्यूमन इंस्ट्रक्शन के। अब सवाल है, एआई देखने में स्मार्ट क्यों लगता है? आज जो तुम एआई देखते हो, चैटबॉट्स, फेस रिकॉग्निशन, वॉइस असिस्टेंस, ये सब एक कैटेगरी में आता है। स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स रिपोर्ट 2024 के अकॉर्डिंग 90% से ज्यादा डिप्लॉयड एआई सिस्टम सिर्फ एक स्पेसिफिक काम कर सकते हैं। मल्टी डोमेन ह्यूमन इंटेलिजेंस जीरो सिस्टम। एआई का पावर आता है तीन चीजों से, डाटा प्लस एल्गोरिथम्स प्लस कंप्यूटिंग पावर। इसलिए एआई नॉलेज नहीं रखता, वो पैटर्न रिकॉग्नाइज करता है। 1980s तक एआई रूल बेस्ड था, डेट इज एक्सपर्ट सिस्टम। फिर आया मशीन लर्निंग, जहां मशीन रूल्स नहीं डाटा से सीखती है। 2012 के बाद गेम चेंज हुआ, आया डीप लर्निंग। यहाँ एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जेफ्रे हिंटन, फादर ऑफ डीप लर्निंग, यान लुकान, मेटा एआई एंड योशुआ बेंजो। इन तीनों को 2018 में ट्यूरिंग अवार्ड मिला। डीप न्यूरल नेटवर्क्स ने एआई को इमेज, स्पीच एंड लैंग्वेज में पावरफुल बना दिया, पर अंडरस्टैंडिंग अभी भी सरफेस लेवल है। सबसे बड़ा मिथ, एआई इंसान जैसा सोचता है। ट्रुथ ये है, एआई ना कॉन्शियस है, ना सेल्फ अवेयर और ना अपना गोल्स खुद बनाता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के फिलोसोफर निक बॉस्ट्रॉम कहते हैं, करंट एआई सिस्टम्स आर पावरफुल टूल्स नॉट थिंकिंग बीइंग्स। और स्टुअर्ट रसेल का क्लियर वार्निंग, द प्रॉब्लम इज नॉट एआई बिकमिंग इविल बट एआई डूइंग एग्जैक्टली व्हाट वी टेल इट विदाउट अंडरस्टैंडिंग कॉन्सिक्वेंसेस। तो सवाल है, एआई डेवलप क्यों नहीं है? क्योंकि एजीआई दैट इज आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस अभी भी थियोरेटिकल स्टेज में है। स्टैनफोर्ड प्लस एमआईटी सीसेल के अकॉर्डिंग चैलेंजेस है, जैसे कॉमन सेंस रीजनिंग, ट्रांसफर लर्निंग अक्रॉस डोमेन्स, वैल्यू अलाइनमेंट दैट इज एथिक्स और एनर्जी एंड कंप्यूट लिमिट्स। इसलिए जो एआई तुम यूज कर रहे हो वो इंटेंशनली कंस्ट्रेन है। अब हमारा एक जेन्युइन क्वेश्चन बनता है, क्या पावरफुल एआई पब्लिक से छुपाया जा रहा है? स्ट्रेट आंसर है नहीं। हाँ, मिलिट्री एंड रिसर्च लैब्स में एडवांस सिस्टम होते हैं, डार्पा, गूगल डीप माइंड, ओपन एआई, बट ऑटोनोमस लीथल डिसीजन मेकिंग लीगली रेस्ट्रिक्टेड है और साथ ही यूएन एंड ओईसीडी के एआई प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं। अब क्वेश्चन है, आज के मॉडर्न एआई डेवलपर्स का फोकस क्या है? सैम ऑल्टमैन ओपन एआई का, उनका फोकस है सेफ एजीआई पर, डेट इज आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस पर। डेमिस हैसेबिस डीप माइंड, उनका फोकस है साइंटिफिक डिस्कवरी वाया एआई। और फीफी ली स्टैनफोर्ड के, उनका फोकस है ह्यूमन सेंटर्ड एआई पर। फोकस पावर पर नहीं, रेस्पॉन्सिबिलिटी पर शिफ्ट हो चुका है। तो अब क्वेश्चन है, रियल ट्रूथ आखिर है क्या? तो एआई ना तो भगवान है ना दुश्मन, ये एक टूल है। जितना डाटा दोगे उतना ही बोलेगा, जितना लिमिट दोगे उतना ही चलेगा। सबसे डेंजरस चीज एआई नहीं बल्कि एआई को बिना समझे यूज करना है। एंड में मैं यही बोलना चाहूंगा, एआई फ्यूचर है बट सिर्फ उनके लिए जो उसे समझना चाहते हैं, सिर्फ फेयर नहीं करते। आई होप ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। जय हिंद।